हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंबई में एक वहशियाना हरकत की एक स्कूल की मेट ने, जिसने 9 महीने की बच्ची को इतना पीटा कि आज वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सीधा चलते हैं, शीतल आनंद भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक प्ले स्कूल के बाहर। शीतल, पेरेंट्स आपके साथ हैं, जानना चाहूंगी क्या फीलिंग होती है उन पेरेंट्स की जब बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं, क्योंकि एक दूसरा घर होता है, प्ले स्कूल क्रेच एक दूसरा घर होता है बच्चे का, और उतनी मदरली केयर की जरूरत होती है जितनी घर पे चाहिए होती है। बिल्कुल नवजोत, हमेशा यही कहा जाता है कि बच्चे जो है सीखते हैं, पहले अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, उसके बाद जो उनके दूसरे टीचर होते हैं वो स्कूल में होते हैं, वो दूसरे पेरेंट्स की तरह एक तरह से माना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर हम भी प्ले स्कूल में मौजूद हैं, हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जब आप अपने बच्चे को छोड़ते हैं स्कूल में तो क्या फीलिंग होती है कि बच्चा सेफ रहेगा? सबसे ज़्यादा सेफ्टी का वो रहता है। जनरली जब हम बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर द नेम ऑफ अ स्कूल, तो जीडी गोइंगा इज़ रेपुटेटेड, तो मन में फीलिंग होता है कि बच्चा जो है सेफ जगह पे है। बट सेकेंडली ये है कि जब बच्चा स्कूल से वापस घर आता है इन द इवनिंग, व्हाट आई डू कि मैं उससे पूछता हूँ कि आप स्कूल में आज क्या क्या एक्टिविटी हुई, मैम ने आपको कुछ कहा, आपके जो क्लासमेट थे उनके साथ आपका कैसा रहा, किसी ने आपको मारा, बिकॉज सम टाइम क्या होता है बच्चे आपस में लड़ते हैं और कभी नेल्स वगैरह लगे होते हैं या कभी कुछ ऐसा होता है, तो इट्स अ पेरेंट ड्यूटी ऑल्सो कि हम उनसे क्लोज रहें और उनसे पूछें कि स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। बिल्कुल, आप यहाँ पर पेरेंट्स जो है उनका यही कहना है कि उनको भी ध्यान देना पड़ता है कि स्कूल में किस तरह बच्चे किन लोगों के साथ है, किन से बात कर रहे हैं, इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। स्कूल में भेजने के बाद जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद उनको भी ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स का। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसी पर हम डॉक्टर जयंती दत्ता से भी बात करेंगे। योर चाइल्ड माई चाइल्ड, किसी भी प्ले स्कूल में अगर आप जाते हैं तो यही लिखा होता है। हम आपको प्ले स्कूल की ही एक कहानी बता रहे हैं, मुंबई के एक प्ले स्कूल की, जहां पर एक बच्ची को, एक क्रेच में एक बच्ची को छोड़ा पेरेंट्स ने, लेकिन वहां पर उस क्रेच को देखने वाली जो आया थी उसने बच्ची को इतना पीटा कि आज क्रिटिकल कंडीशन में बच्ची अस्पताल में है। हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता मौजूद हैं और रुचिका जी भी मौजूद हैं, उस बच्चे की माँ। रुचिका जी, मैं आती हूँ। जयंती जी, रुचिका जी भी हमारे साथ हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहेंगी तो मैं बात कराऊंगी। पहले ये बताएं, किस तरह की साइकोलॉजी आप जब किसी बच्चे को रखते हैं, लेते हैं, ये जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद, क्योंकि हमने सुना, रुचिका जी बता रही थी कि जो ओनर हैं उन्होंने तो सीधा कह दिया कि उनके अंडर वो लोग काम करते हैं, तो उन्होंने नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू डिसोन? जब आप बच्चे को छोड़ती हैं, जितना पैसा वो मांगती हैं वही लेती है ना, ओनर ही लेती हैं, तो ये तो उनके प्रेरोगेटिव है। आप लोगों को याद होगा बेंगलुरु में भी 5 साल की बच्ची से रेप हुआ था, ओनर ने हाथ खड़े कर दिए, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, चौकीदार ने किया है। हाउ कैन यू डू दैट? आप ही एम्प्लॉयर हैं, आप किन चीजों की तहकीकात करती हैं जब आप अपॉइंटमेंट करती हैं? और अगर आपके प्रेमाइसेस में, आपके टाइमिंग के अंदर बच्ची को कोई भी चोट आती है, हाउ कैन यू say that I am not responsible? Certainly, रुचिका से बात करते हैं, जयंती you जी। are responsible. बिल्कुल वही रिस्पॉन्सिबल है रुचिका जी, ये वही पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीइंग अ मदर, मैं भी आपसे सबसे पहले तो यही सवाल करूंगी, बहुत मुश्किल रहा होगा पहले दिन बच्ची को छोड़ना, वहां पर मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि कहीं अच्छा होगा, बुरा होगा। क्या सोचा आपने जब आपने उस स्क्रेच को चुना कि मैं अपनी बच्ची को वहां भेजूं और वो सेफ रहेगा? मैडम, सैटरडे जब सारी इंक्वायरी करने के बाद, एक्चुअली हमारे जस्ट बगल की बिल्डिंग में है, लाइट इनक्लेव में ही रहती थी, इनका शॉप एस्टेब्लिशमेंट देखा, छोटे बच्चे थे, इनके 2 स्कूल है, कामोठे में और सेक्टर 10 में, मतलब प्ले ग्रुप। सैटरडे को हम 2 घंटे के लिए छोड़े तो हम वहाँ बैठे थे, इन्होंने ठीक से हैंडल किया, यही सब देख के और उनसे बात करके उनको मंडे को छोड़ा। और पूरे टाइम मेरी मम्मी बाहर थी, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया। अगर उसको जरा सा रो रही थी वो हमें बोल देते तो हम तुरंत 1 सेकंड में पहुंच जाते थे उसको। अगर तो जब बच्ची वापस आई, आपने कहा, वो अक्सर हमने देखा है बहुत सारे क्रच में इस तरह की फैसिलिटीज होती कि वो पहले दिन कहते हैं कि आप ट्रायल के लिए बच्चे को रख दीजिए, अगर आपका बच्चा सेटल हो गया तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब बच्ची उस दिन वापस आई शाम में, क्योंकि आपकी मदर भी बाहर थी, तो बच्ची खुश थी क्या? मैडम, मैं जब 21 को उसको लेके आई, वो एक कोने में पेट के बल बेहोश पड़ी थी। मैं उसको जगा के लेके आई, उसकी आंख नहीं खुल रही थी। मैं उसको बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ रुचिका जी आपकी कंडीशन जी। इनसे एक बात पूछना चाहूंगी। एक मिनट जयंती जी, कहीं पे न कहीं पे रुचिका जी जो है, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, कहीं पे न कहीं पे रुचिका जी भी थोड़ी सी चूक रही है। इतनी छोटी बच्ची अगर है
और अगर इसकी देखभाल सही होती तो इस हालात में बच्ची नहीं पहुंचती। इस हालात में पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा बच्चे के साथ। वो पहला दिन था जयंती जी, और इनकी मदर रुचिका वही बता रही है। रुचिका आपकी मदर वहीं खड़ी थी बाहर सारा दिन ना? पूरे टाइम बाहर थी मैडम, और मैंने हर आधे घंटे में प्रियंका मैडम को कॉल किया। कभी उसके रोने की आवाज़ एक दो बार सुनाई दी तो मैंने पूछा भी कि मैडम वो रो क्यों रही है, रो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं। अब उसके बाद मॉर्निंग में एक दो बार कॉल किया, तब उसके रोने की आवाज़ आई। उसके बाद मैंने उनको हर आधे घंटे बाद जब भी कॉल किया। प्रियंका से बात की, जो ओनर है वहाँ की, जैसे बता रही कि आप उनको लगातार फोन कर रही थी, तो उन्होंने क्या अंदर जाके नहीं देखा? उन्होंने क्या सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी? मैडम अगर मान लीजिए मैं जो भी, मुझे पता नहीं, मैंने फुटेज बहुत थोड़ा सा मैं देख पाई, लेकिन अगर उनको जब भी पता चला कि मेरी बेटी को, क्योंकि चोट के निशान बहुत बहुत विजिबल थे, जो कि मैं एक आम आदमी होके मुझे वो थप्पड़ के निशान लग रहा था कि एक 9 महीने 25 दिन की बच्ची खुद को नहीं मार सकती, तो उनको भी ये बात समझ में आई होगी। उन्होंने तभी मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बोला? मेरी मम्मी बाहर थी, उनको क्यों नहीं बोला कि आप अंदर आ जाइए, देख लीजिए? और उस केस में वो ये कैसे कह सकती है कि उसने खुद को मार लिया? और यही चीज, अगर रुचिका जी, मैं आपसे ये कहूंगी, जब आपको लगातार टेलीफोन से ही बात करनी पड़ रही थी तो आप बच्ची को उठा के लेके क्यों नहीं आई? जब वहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका बच्चा अंदर है और आपको ही इजाजत नहीं है अंदर जाने की, आई डोंट थिंक यू शुड हैव ट्रस्टेड दिस लेडी एट ऑल। रुचिका, आपको शक नहीं हुआ कभी कि उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया? आपकी मदर बाहर काफी देर से इंतजार कर रही थी। अगर आप अंदर आओगे आपको देख के वो रोएगी। नहीं मैडम, मुझे नहीं हुआ शक। उसने बोला, उसकी बात भी मुझे लॉजिकल लगी। प्रियंका निगम मैडम ने बोला अगर वो आपको देखेगी ना तो अभी जो चुप हुई है वो वापस से रोएगी। तो मुझे लगा ठीक है, चलो एटलीस्ट फर्स्ट डे है, हम बाहर वेट के 9 बजे तक तो मैं ही उसको खड़े होकर देख रही थी दूर से। मॉर्निंग में 8:25 मैंने उसको छोड़ा, 9 बजे तक मैं ही वहाँ खड़ी होकर उसको देख रही थी। जितने क्रेच और प्ले स्कूल होते हैं सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, और उनको मॉनिटर करने का जो सिस्टम होता है वो प्रिंसिपल के रूम में होता है। जैसे कि आप बता रही कि वहाँ की ओनर जो प्रियंका थी, ओनर उसको मॉनिटर कर रही होंगी, और वहाँ पर पेरेंट्स को जाने की इजाजत होती, कि आपको वहाँ जाने की इजाजत दी गई थी? नहीं मैडम, इनका जो मैंने बोला था मेरी बच्ची को ऊपर मत ले जाना क्योंकि वो छोटी है, तो ऊपर के सेक्शन में उसको मत ले जाना, ग्राउंड फ्लोर पे ही रखना। कैमरा इनका ग्राउंड फ्लोर वाले हॉल में ही लगा था। मैंने उनको ये भी बोला था कि आपके पास सीसीटीवी है, आप मुझे उसका फुटेज दे दो, मैं अपने फ़ोन पे चेक करती रहूँगी। उन्होंने मुझे उसके लिए भी मना कर दिया, बोले मेरे पास अभी नेट नहीं लिया है। मैंने एक्चुअली, उन्होंने सीसीटीवी चालू है इस बात का भी उन्होंने पुलिस के सामने ही बोला कि मैं आपको सीसीटीवी का फुटेज देती हूँ, अदरवाइज उन्होंने तो उसके लिए भी एग्री नहीं किया था। जब पुलिस ने बहुत प्रेशराइज किया तब वो सीसीटीवी का फुटेज देने के लिए अवेयर थी कि बच्ची के साथ उनकी मेड ने ऐसा कुछ किया है? क्या प्रियंका अवेयर थी या फिर प्रियंका को भी नहीं पता था, जो कि ओनर है वहाँ की? मैडम, मेरे 2-3 बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं मैडम, मेरे 2-3 बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। 23rd को जब मैं खुद सीसीटीवी का फुटेज ले रही थी तो हमारा जब बात हो रहा था, बच्चे जो जिस तरीके से लेटे थे ना, वो ज़रा सा भी हिले भी नहीं। तो मैंने प्रियंका मैडम को खुद ने भी पूछा कि मैडम ये बच्चों को आपने कैसे ऐसे सुलाया है कि इतना सब हो रहा है और वो ज़रा सा हिल भी नहीं रहे हैं? तो उन्होंने बोला आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं बस पूछ रही हूँ कि आप ऐसे कैसे सुला लेते हो बच्चों को। और आप फुटेज में भी देखो वो बहुत क्लियर है। तो पहला एक वो चीज़ पे, और नेक्स्ट डे 20 जब जिस दिन FIR हुआ है उसके भी नेक्स्ट डे केयर चालू था। एक छोटी बच्ची डे केयर में थी। एटलीस्ट अभी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी और के बच्चे के साथ ऐसा रिपीट नहीं हो, उसके लिए आप लोग नेसेसरी एक्शंस लें और पेरेंट्स को ये अवेयर करें कि उस डे प्ले ग्रुप में, नर्सरी में ये सब हो रहा है। मैंने इनको बोला आपकी प्रियंका जी आप रोइए नहीं, बिल्कुल आप रोइए नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। आपकी बच्ची के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे जरूर सजा मिलेगी। मैं आपको बता दूं प्रियंका जी, हम खुद बात कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। प्रियंका जो कि वहाँ की ओनर है, उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल के दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। पूरी कोशिश है आपको इंसाफ मिले, बच्ची को इंसाफ
इंसाफ मिले। और अगर वहाँ पर किसी और बच्चे के साथ ऐसा हुआ और ये बात सामने नहीं है, आपने तो ये बात सामने रख दी, लेकिन हो सकता है जैसे आपने सवाल उठाया, वहाँ पर जो जेन्युइन सवाल है, एक माँ के जहन में सवाल आएगा कि बच्चे इसी तरीके से एक ही पोजीशन में क्यों सो रहे हैं। आपने सवाल उठाया, वो जेन्युइन था, और अगर इसके पीछे भी कोई गड़बड़ है, कोई गलती है, तो उसको भी देखा परखा जाएगा। दिस इज नॉट न्यू, वी हैव फाउंड पोस्ट मैडम ग्रेजुएट मुझे रिसर्च के जो दौरान 21 तारीख को ही जब मैं उसको लेके गई, रिस्पॉन्सिबल ओनर होती हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे बच्चे आपको सोते मिलेंगे। अगर आप किसी भी, जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको आगाह करना चाहूंगी, अगर आपको लगे एक ऑड टाइम में सारे बच्चे सोते मिल रहे हैं, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, कुछ ना कुछ वो खान पान में देते हैं बच्चे को। दूसरी बात, अगर कोई क्रेच में आप बच्चे को हाँ, एक्चुअली मैडम ये उनको दाल खिचड़ी देती है लंच ओनली में। द ओनर, आपका कांटेक्ट होना चाहिए जो केयर लेती है बच्ची की, वो चाहे आया हो, चाहे वहाँ की टीचर हो, यू शुड बी इन टच विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि आप अपना जिगर का टुकड़ा दे के आती हैं। यही बात वो बता रही हैं कि वो लगातार फोन से संपर्क में थी, बाहर उनकी माँ थी बहुत देर से, लेकिन क्योंकि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। ये अगर आपको क्रेच के अंदर, देखिए, अगर तो पुख्ता बंदोबस्त है तो कोई भी क्रेच वाले हो सकता है आपको इंटरफेयर ना करने दे, लेकिन आपके बच्चे को देखने के लिए अलाउड होता है। जब हॉस्पिटल में बच्चा क्रिटिकल केयर में भी रहता है, तो भी आप बाहर से देख सकती हैं बच्चे को। अगर क्रेच में ये अलाउड नहीं है, यू शुड नॉट ट्रस्ट दैट स्कूल, यू शुड नॉट ट्रस्ट दैट क्रेच। मैं वापस ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने 3-4 बार उनसे बात की, उन्होंने बोला कि बच्ची ने बिस्किट खाया, अभी बच्ची ने केला खाया है, या बच्ची ने 2 चम्मच खिचड़ी खाया, ये बातें आप तक आ रही थी, तो केला रोने की खाया, आवाज आपने कहा कि खिचड़ी आपको भी सुन खाया, रही मैंने थी। उसको हाँ, क्या आपको शक नहीं हुआ एक मैडम पल दो भी बार कि मुझे पीछे मॉर्निंग से में बच्ची 2-3 रो बार क्यों मैंने रही कॉल, है? नहीं मैडम, मॉर्निंग में 2-3 बार जब मैंने कॉल किया, वो रो रही थी। रोना नॉर्मल था, लेकिन उसका चुप हो जाने पे मुझे डाउट हुआ, तो मैंने प्रियंका को पूछा भी कि अभी वो कैसे चुप हो गई, उसने क्या खाया, क्योंकि पहला दिन था तो मैं मान रही थी कि थोड़ा बहुत वो रोएगी, और अगर वो रो रही थी तो इसका मतलब एटलीस्ट वो लोग उसको देख रहे थे। बट मैंने जो फुटेज देखा, ये एक रीजन किसी होता ने है जो देखा ही दिया नहीं, वो जाता वहाँ है, बैठ हम के बिल्कुल अकेले हम रो समझ रही सकते थी। हैं। आप रोइए नहीं, बिल्कुल रोइए नहीं, बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हम तो सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ। ऑल द बेस्ट टू हर, प्लीज, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड गैदर योर स्ट्रेंथ, फाइट, यू बीन ए ब्रेव मदर। हाँ, कहीं कहीं चूक हो गई है, पहली वक्त है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर विल प्रे फॉर योर चाइल्ड, चाइल्ड शुड बी। चलिए, हमारे साथ जनक दवे भी मौजूद है। जनक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें निकलकर सामने आया वो ये कि किसी भी प्ले स्कूल में पेरेंट्स को इसलिए नहीं जाने दिया जाता कि बच्चे रोएंगे। हालांकि हर प्ले स्कूल में ऐसा नहीं होता है। आप जहां पर मौजूद है, मेरे को जरा वहां की कंडीशन बताइए, किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, कैसे पेरेंट्स वहां आने जाने की इजाजत होती है या नहीं? बिल्कुल नवजोत, मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये पावर किड में बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, और यहाँ जो टीचर हैं उनसे ही हम पूछते हैं, मैम, जिस तरीके से आपने खबर देखी, बच्चे यहाँ पर सुरक्षित महसूस हो और पेरेंट्स को आप पे भरोसा हो, क्या कुछ आप एहतियात कदम उठाए, क्या सिक्योरिटी मेजर्स आप लेते हैं बच्चों के? हमारे यहाँ सीसीटीवी है, तो मैम भी देख सकते हैं कि ऐसा कुछ है, तो उस तरह से भी हम लोग बच्चों का, पेरेंट्स भी सिक्योर है कि बच्चे उसके सिक्योर है ऐसे, और हम ऐसा कुछ कभी करेंगे नहीं और करते भी नहीं। अब सवाल सही यही उठता है, क्या पेरेंट्स कभी भी आके विजिट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हाँ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ये सिस्टम भी है, ऐसे कैमरा लगाए हुए हैं, अगर कोई पेरेंट्स देखना चाहते हैं लाइव अपने बच्चे को, तो ऐसा कैमरा लगाया है कि अगर वो अपने घर पे बैठ के अपने बच्चे को देख सकते हैं कि नवजोत, जो उन्होंने बात बताई कि यहाँ पर जिस तरीके की सुविधा है कि आपको पिंग नंबर दिया जाता है, उस वेबसाइट पे जाके आप सीधा अपना बच्चा जो खेल रहा है या नर्सरी में क्या कुछ काम कर रहा है, वो सीसीटीवी से आप अपने ऑफिस में हो या कहीं बाहर हो अपने बच्चे को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। खासतौर पे यहाँ के जो नर्सरी और प्ले ग्रुप की बात करें तो पेरेंट्स कभी भी आके यहाँ विजिट कर सकते हैं, ये भी इस तरीके से बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनक, ऐसा नहीं है। डे केयर, क्रेच आजकल बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड होते हैं, अगर हर जगह सीसीटीवी लगा होता है, बल्कि उल्टा सब पेरेंट्स को लिंक्स दिए जाते हैं कि सेफ है, आप देखिए अपने बच्चे को कहीं भी। जाहिर सी बात है, वही माएँ अपने बच्चों को क्रेच में और इधर डे केयर्स में भेजेंगी जो दफ्तर में काम करती है, लेट आवर्स काम करती है, तो उनके पास लिंक रहता है, तो सेफ्टी रहती है। लेकिन इस जगह पर सेफ्टी नहीं थी। मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी, अभी बच्ची की हालत कैसी? हालांकि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बच्ची की स्थिति कैसी है?
मैडम पहले से बेटर है, लेकिन जब तक सिटी स्कैन नहीं होता डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है अभी हमें, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन ही है। जी। और आपने डे केयर के दूसरे अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है? का लाइव ट्रैकिंग नहीं मैडम, ओनर थे और लास्ट डे उनके हस्बैंड थे, बाकी उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन उनको लेके गई और फिर मैं उसके बाद से हॉस्पिटल में ही हूँ। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बच्ची बहुत जल्द ठीक कोई हो जाए। नर्सरी की टीचर थी, उन्होंने भी। हाँ बताइए। थैंक यू मैम। जी बताइए क्या हुआ? नर्सरी की टीचर से आपने बात की? उन्होंने भी यही सब, वो उस दिन थी जब मैं 23rd को फुटेज लेने के लिए बैठी थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से, एक्चुअली उन्होंने पहले स्टार्टिंग में बोला आईटी नहीं है मेरा, ये नहीं आ रहा है, फुटेज नहीं आ रहा है, मुझे टाइम एक्सटेंशन चाहिए। हमने अपना आईटी का एक बंदा बुलाया, उसको इन्होंने बाहर से ही भेज दिया। फिर उसके बाद वो जो नर्सरी की टीचर थी, उन्होंने भी किसी से बात किया कि फुटेज का बैकअप हमें चाहिए। उन्होंने भी बोला ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन उनके टीचर, उनका मैनेजमेंट तो जब ओनर का ही साइड लेगा, ऐसा मैं मान के उनके डिस्कशन को कुछ ज़्यादा वैल्यू देने का मतलब नहीं है। आप बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल घबराइए नहीं। हमारे दुआएं आपकी बेटी के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी और जो दोषी हैं उनको भी सजा मिलेगी। हम ट्रैक कर रहे हैं लगातार उस डे केयर के ओनर से बात करने की, उनमें से उनके स्कूल में कोई भी अगर हो जो हमसे बात कर पाए, एटलीस्ट बताए तो क्या हुआ था। कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। जयंती जी हमारे साथ आई। जयंती जी चलते चलते लास्ट मिनट, इनका जो लाइसेंस है डे केयर के लिए, दैट्स हाउ वी कॉट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट 5 years old चाइल्ड्स रेप इन बैंगलोर। उसका लाइसेंस जब्त कर लें और उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए कि वो डे केयर अपना चलाती रहे। दैट इज द पनिशमेंट व्हिच दिस वुमन शुड बी मेटेड विद। जनक, तारिक और शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और रुचिका जी, दुआएं हमारी आपके साथ है, बहुत ही जल्द आपकी बच्ची भी स्वस्थ हो, हमारी दुआ बस यही है।